सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या है 167। तीसरे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। इसके 17वें और 18वें सूत्र को लेकर के पीछे विचार किया है। सूत्र है 17वां, ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्देहि। नमस्ते स्वामी जी। जी। इस तीसरे अध्याय के चौथे पाद में एक महत्वपूर्ण प्रसंग छेड़ा गया है। बादरायण जी के शिष्य आचार्य जैमिनी का मत है कि उपासना अर्थात ब्रह्म विद्या से मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, परंतु ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग भी मानना चाहिए। उनका कहना है कि उपासना और कर्म दोनों साथ मिलकर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, और बादरायण जी का कहना है कि उपासना से अर्थात ब्रह्म विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य जैमिनी अपने मत को सिद्ध करने के लिए 5 सूत्र प्रस्तुत करते हैं। आचार दर्शनात् तत्श्रुतेः समन्वारंभणात् तद्वतो विधानात् और नियमाच्च। इन सूत्रों का समाधान करते हुए बादरायण जी ने अधिकोपदेशात् तुल्यं तु दर्शनम असार्वत्रिकी विभागः शतवत् अध्ययन मात्रवतः और न अविशेषात् इन सूत्रों को प्रस्तुत किया है। और न अविशेषात् सूत्र को भी अलग अलग युक्तियों से समझाने के लिए उन्होंने 3 सूत्र और दिए हैं। स्तुतये अनुमतिर्वा कामचारेण च ऐके और उपमर्दम च। अब 17वां सूत्र, ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्देहि। इस सूत्र के माध्यम से बादरायण जी समाधान करते हुए उपनिषदों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जो ऊर्ध्वरेतस मुमुक्षु योगी अर्थात जो ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, वे ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त रहते हैं। उनमें कर्मों का अभाव देखा जाता है। उनके मन में सदा ब्रह्म विद्या ही रत रहती है। इसलिए किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी उनके लिए अग्निहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान का विधान नहीं किया है। जैसा कि छांदोग्य में कहा है, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपः इति उपासते, अर्थात श्रद्धा और तपस्या के माध्यम से ये ऊर्ध्वरेतस मुमुक्षु योगी ईश्वर की उपासना करते हैं, अरण्य में रहते हैं, एकांत सेवन करते हैं। मुंडककार ने भी कहा है, तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शान्ताः विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषः। अर्थात श्रद्धा और तप के माध्यम से उपासना करने वाले ये शांत विद्वान मुमुक्षु योगी अरण्य में रहते हैं, भिक्षाटन करते हैं, और जब शरीर को छोड़कर जाते हैं तो शुद्ध पवित्र होकर के सूर्य की किरणों के माध्यम से उस अमृत रूपी
अविनाशी आत्मा जहाँ रहता है वहाँ पर वे प्रयाण करते हैं। प्रश्नोपनिषद का भी एक प्रसंग है। कुछ मुमुक्षु योगी आचार्य पिपलाद के पास जाते हैं और अपने मन की आशंकाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो उनको उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद ने कहा, अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। अर्थात विद्यापूर्वक तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य से आत्मा का अन्वेषण करने वाले आदित्य को भी जीत लेते हैं। तो इन सभी वचनों में कहीं भी इन मुमुक्षुओं के लिए कर्म करने का कोई विधान नहीं है। जाबाल उपनिषद में भी कहा है, ब्रह्मचर्यात एव प्रव्रजेत। अर्थात ये जो मुमुक्षु ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं वे योगी ब्रह्मचर्याश्रम से सीधा ही संन्यास को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात ऊर्ध्वगमन की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मुमुक्षुओं के लिए अग्निहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान का कोई प्रसंग ही नहीं आता है। अग्निहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान का विधान तो गृहस्थियों के लिए है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। जी हाँ जी, आप सबको समझ में आ रहा है तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी इसे कहते हैं। तो आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए तैयारी किस तरह करनी होती है। शकुंतला जी ने एक बात कही है, सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। तो उसमें आपने हिंदी में एक बात कही है, जहाँ ईश्वर रहता वहाँ जाते हैं। तो ये वाक्य ना बोल करके हम ईश्वर को प्राप्त होते हैं। तो जहाँ ईश्वर रहता है का मतलब कहीं स्थान विशेष में नहीं रहेगा, वो आपको भी पता है, लेकिन आपके वचन से भ्रांति उत्पन्न ना हो। ईश्वर जहाँ रहता है वहाँ जाते हैं, इसका मतलब यहाँ नहीं रहता है, ऐसा भ्रांति हो सकती है किसी को, सुनने वाले को। पर आपका ये भाव नहीं है। यहाँ सब समझने वाले भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आपका वो भाव नहीं है। लेकिन वचन वो नहीं आना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे ये भ्रांति वाला वाक्य। जी स्वामी जी। सत्य के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास जी ने एक बात कही है कि सत्य को बोलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उसमें से एक ये भी बात है कि हमारा कथन भ्रांति को उत्पन्न करने वाला ना हो, ये ध्यान रखना होता है। जी आगे बढ़ता हूँ। अच्छी बात है, ऐसा ही आप रखिएगा अपना स्वभाव। जी मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे, जब वेदांत हो जाए तो आप समय ले सकते हैं, चाहे आप 1 महीना लीजिएगा, पर परीक्षा देने के लिए आना होगा आप सबको, जो भी परीक्षा देंगे। और ऐसे ही सभी दर्शनों का परीक्षा देंगे तो फिर मैं आपको परीक्षा में जो लोग 60 अंक से ऊपर लाएंगे उनको मैं दर्शनाचार्य की डिग्री भी दूंगा। हाँ जी, समझ रहे हैं ना आप सब लोग, सुन रहे हैं ना। मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिएगा। देखिएगा, जब व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, योग्यता प्राप्त होती है। केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो पढ़ाने के लिए ऐसी तैयारी, जैसे अभी शकुंतला जी ने जो तैयारी करके बताया है, अगर यही बात वो और विद्यार्थियों को बताएंगी तो उनको समझ में आएगा क्या कहना चाह रही हैं, प्रसंग क्या है वो भी समझ में आएगा। उन्होंने पूरे प्रसंग को प्रस्तुत किया है, कितना मेहनत करना पड़ता है, वो सूत्रों को याद करना, प्रसंग को याद रखना, उपनिषद के वचनों को याद रखना। आप में से और भी लोग करते हैं, लेकिन ये वियंगम दृश्य है कि पूरा प्रसंग को प्रस्तुत करना। तो अगर आप लोग पूरा दर्शन हो जाए, उसके बाद 1 महीना ले सकते हो तैयारी के लिए,
हमारी कक्षा आगे की भी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये कक्षा बंद हो रहेगी 1 महीने तक, आगे की भी चलती रहेगी। तैयारी करते रहो पीछे। अगर 1 महीना नहीं तो आप 2 महीने ले लीजिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। आप 3 महीने ले लीजिएगा। 3 महीने के बाद में फिर जो जो परीक्षा देने के लिए तैयार है वो यहाँ करके परीक्षा दें। ऐसे एक एक दर्शन की परीक्षा दें तो अच्छा रहेगा। तो कम से कम जो 5 दर्शन पढ़ें और 5 दर्शनों को पढ़ करके 4 दर्शनों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं तो उनको दर्शनाचार्य की उपाधि मिलेगी। और 5 पढ़ करके 3 ही पढ़ाने की योग्यता रखते हैं तो उनको दर्शन विशारद की उपाधि मिलेगी। जो 2 की पढ़ाने की योग्यता रखते हैं तो उनको दर्शन प्राज्य की उपाधि मिलेगी। जो हम लोग यहाँ देते हैं ऐसी उपाधियाँ, जो हमें भी मिली है उपाधि, दर्शनाचार्य की उपाधि मिली, तो आपको भी मिल जाएगी। पर आपको तैयारी करनी है, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, अब लगे रहिए। जी आगे बढ़ूं मैं। परामर्शम जैमिनी अचोदना च अपवदति। नमस्ते स्वामी जी। जी मुक्ति को लेकर के प्रश्न चल रहा है कि ब्रह्म विद्या से मुक्ति मिलती है या ब्रह्म विद्या में कर्मों को जोड़ करके मुक्ति मिलती है। सूचा शब्दे ही, इससे स्पष्ट किया गया है कि जो ऊर्ध्वरेतस योगी हैं उनमें ब्रह्म विद्या का वर्चस्व होता है और वहां पर कर्मों का अभाव भी देखा जाता है, क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। अब इसी प्रसंग को लेकर के एक पूर्व पक्षी एक बात कह रहे हैं और वो पूर्व पक्षी की तरफ से जैमिनी आचार्य जी बोल रहे हैं। सूत्र है परावर्षम जैमिनी ही अचोदना च अपवदति। ये जहाँ कहीं भी शास्त्रों में ऊर्ध्वरेतस योगियों का वर्णन आया है तो वो किस लिए आया है? तो जैमिनी आचार्य जी कह रहे हैं कि वो तो एक परामर्श मात्र है, वो अर्थात आश्रम व्यवस्था का कथन मात्र है। इस प्रकार का कोई आश्रम नहीं होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य जी की मान्यता है। क्योंकि कहीं ऊर्ध्वरेतस को लेकर के या किसी एक विषय को, आश्रम को लेकर के कोई विधि का, शास्त्र में विधि का विधान नहीं किया गया है। इसलिए यह तो उसका स्तुति, ऊर्ध्वरेतस योगियों की स्तुति मात्र है और ऐसा जैमिनी आचार्य जी का कथन है। ऐसा वे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए छांदोग्य का उदाहरण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं तद यथा ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति। जो ब्रह्म में लीन रहते हैं अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं वे अमृतत्व को पा जाते हैं और जो बाकी के आश्रम के हैं वे पुण्यलोक को पा जाते हैं। वे दूसरा उदाहरण, छांदोग्य का दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। तो त्रयो धर्म स्कंदः यज्ञो अध्ययनम दानम इति। धर्म के 3 आधार होते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। तो अब इस प्रकरण में तो कहीं ऊर्ध्वरेतस का वर्णन नहीं आया है, बस इसमें तो कथन मात्र है कि यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए। वैसे तो यज्ञ गृहस्थी के लिए बताया गया है और अध्ययन ब्रह्मचारी को करना चाहिए और दान वानप्रस्थी को करना चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थी त्याग का काम करता है। लेकिन गृहस्थी, ये तीनों काम गृहस्थी भी कर सकता है, ये अध्ययन भी और यज्ञ भी और अध्ययन और दान। अथ च अपवदति। अब जैमिनी आचार्य और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो कर्मों का त्याग करते हैं वो उनकी श्रुति निंदा करती है। अब श्रुति का उदाहरण दे रही है कि कहाँ निंदा कर रही है। तद यथा वीर व एषः देवानां यो अग्नि उद्वत्। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, आपको भी आ रही है? नहीं आ रही? सबको आ रही है?
अच्छा, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? दोपहर में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक कहते हैं। और वे विशेष रूप से बात यह है कि वे पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहे हैं। जी जी आचार्य जी को आवाज नहीं जा रही है, रुक जाओ जरा। हाँ जी, अब बोलिए। आवाज नहीं आई मेरी। अब बोलिए। स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो नीरज जी की आवाज सभी को आ रही थी। अच्छा अच्छा यदि अच्छा। दोबारा सुनना चाहे तो दोबारा प्रयास करते हैं। हाँ, अभी आगे बोलिए, आप आगे बोलिए। हाँ, जी फिर हो कहाँ गया से? आपका? हो गया था क्या? हो गया? बोलना हो गया था क्या? जी अच्छा, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो परामर्शम जैमिनि ही अचोदना च अपवदति के माध्यम से पूर्व पक्ष को स्थापित किया है। अब समाधीयते, इसका समाधान वेद व्यास जी दे रहे हैं इस 18वें सूत्र का। हाँ जी, नीरजा जी को कुछ कहना है? जी स्वामी जी, मेरी आवाज आई नहीं बिल्कुल भी। नहीं, आई थी, थोड़ा सा अंत में मेरे को आई नहीं थी, कोई बात नहीं, आपने प्रस्तुत किया जी। समाधीयति, इसका समाधान कर रहे हैं। अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः। अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः अवश्यम अनुष्ठान योग्यम ऊर्ध्व रेतस्त्वम आश्रमीनाम इति बादरायणो मन्यते समान श्रुतित्वा। आचार्य बादरायण क्या कहना चाहते हैं? अवश्यम अनुष्ठान योग्यम ऊर्ध्वरेतस्त्वम आश्रमीनाम इति। सभी आश्रम वासियों को, केवल सन्यासी व्यक्ति कोई ऊर्ध्वरेतस नहीं होना है। ऊर्ध्वरेतस तो सभी आश्रमियों के लिए। आश्रमी नाम, आश्रमियों को ऊर्ध्वरेतस्त्वम, ऊर्ध्वरेतस बनने के लिए अवश्यम अनुष्ठान योग्यम, अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठान करने योग्य है। अनुष्ठान योग्यम का मतलब है अनुष्ठान करने योग्य है। कौन? ऊर्ध्वरेतस्त्वम, ऊर्ध्वरेतस बनना। और ये किसके लिए? आश्रमी नाम, सभी आश्रमियों के लिए। इति, ऐसा बादरायणो मन्यते, बादरायण आचार्य मानते हैं। क्यों सभी आश्रमों को करना है? समान श्रुतित्वात्, क्योंकि सबके लिए एक समान रूप से श्रुति विद्यमान है, केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यथा अन्येषां त्रयाणाम आश्रमाणां तत्र अनुष्ठेयं कृत्यं पृथक पृथक श्रूयते। यथा अन्येषां त्रयाणाम आश्रमाणां, जैसे बाकी तीनों आश्रमों को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तीनों आश्रमों का तत्र अनुष्ठेयम, उनके लिए अनुष्ठान जो है, अनुष्ठान करने योग्य कृत्य, करने योग्य कर्म, पृथक पृथक श्रूयते, अलग अलग सुना जाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य कृत्य कर्म अलग है, गृहस्थी के लिए कृत्य करने योग्य कर्म अलग है, ऐसे वानप्रस्थी के लिए भी करने योग्य अलग है। पृथक पृथक श्रूयते, अलग अलग सुना जाता है। तथैव ऊर्ध्वरेतस्त्वं कृत्यं चतुर्थाश्रमस्य अपि श्रूयते। जैसे तीनों आश्रमों के लिए अलग अलग कृत्य का उपदेश है, ऐसे चतुर्थाश्रमस्य अपि, जो चौथे आश्रम संन्यास आश्रम है, उसके लिए ऊर्ध्वरेतस्तु का कृत्य, अर्थात ऊर्ध्वरेतस बनने के लिए जो कर्म है, उसके लिए भी श्रूयते, सुना जाता है।
किल एकेकम अनुष्ठेयम एकेकेन आश्रमिना ही स्पष्टम भवति। और उनका जो आश्रमियों का, आश्रम में रहने वाले को आश्रमी कहते हैं, तो उन आश्रमियों का किला निश्चित रूप से एकेकम अनुष्ठेयम, अलग अलग आश्रम का अलग अलग कर्तव्य का अनुष्ठेयम अनुष्ठान करने योग्य है। इसलिए एकेकेन आश्रमिना, एक एक आश्रम के द्वारा एकेकम अनुष्ठेयम, एक एक करने योग्य अनुष्ठान स्पष्टम भवति, अलग अलग स्पष्ट हैं। मतलब गृहस्थी के लिए क्या अनुष्ठान करना, ब्रह्मचारी के लिए क्या अनुष्ठान करना, ऐसे अलग अलग अनुष्ठान एक एक के लिए अलग अलग स्पष्ट रूप से वहां पर विधान किया है। जैसे तद्यथा यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथम, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना। तो यज्ञ करना गृहस्थी का कर्म है, और अध्ययन करना, स्वाध्याय करना गृहस्थी का कर्म है, और दान देना भी गृहस्थी का कर्म है। ये तीन कर्म जो है गृहस्थी के लिए। तप एवं द्वितीय, और जो वानप्रस्थी है उसके लिए क्या करना है, तपस्या करना ही उसके लिए मुख्य कर्तव्य है। जैसे गृहस्थी के लिए तीन मुख्य कर्तव्य बताए हैं, और वानप्रस्थी के लिए तप करना उसके लिए मुख्य कर्तव्य है। ये वो वानप्रस्थी होता है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या प्राप्त कर लिया होता है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा कर लिया होता है, फिर अब वानप्रस्थ लेता है तो वानप्रस्थ में उनको तप करना मुख्य है। उसमें अध्ययन तो कर चुका है, बस उसकी आवृत्ति करेगा, उसका स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय तो किसी को नहीं छोड़ना है, सर्व आश्रम वासियों के लिए सामान्य नियम है स्वाध्याय करना। तो तप एव द्वितीय, उसके लिए मुख्य कर्तव्य तप करना। अब ब्रह्मचारी के लिए क्या है, तो कहते ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय। ब्रह्मचारी को कहाँ रहना चाहिए, आचार्य कुलवासी, वो आचार्य के कुल में, गुरुकुल में रहना होगा उसको। विद्यार्थी घर पे नहीं रह सकता। आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी। संधि कारण से ऐसे दिख रहा है आपको, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी। अलग करेंगे तो ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, आचार्य के कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी होता है, उसको वहाँ रह करके अध्ययन करना होता है। ये तीसरा है। इति, इस प्रकार से गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रमानाम क्रमशो अनुष्ठेयानि, इस प्रकार से गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए और ब्रह्मचारी के लिए तीनों आश्रमों का क्रमशः अनुष्ठेयानि, क्रम से अनुष्ठान करने योग्य कृत्यों को, कर्मों को बताया यहाँ पर। पहले यज्ञ, अध्ययन, दान गृहस्थी के लिए बताया है, तप वानप्रस्थी के लिए बताया है, और गुरुकुल के अंदर रहते विद्या अध्ययन करना ब्रह्मचारी के लिए बताया है। ते एते त्रयो धर्म स्कंधा, इस प्रकार से ये तीन धर्म के आधार स्तंभ है। ये तीनों धर्म के आधार स्तंभ है। ते एते त्रयः धर्म स्कंधा, ये तीनों धर्म के स्कंद है, पिल्लर है, आधार है। इति अनेनापि स्पष्टते, इससे भी ये स्पष्ट होता है कि त्रयो धर्म स्कंधा कर्मणाम आश्रयभूताः आश्रमा इति अनेन अपि स्पष्टते। इस छांदोग्य के इस धर्म के स्कंदों से स्पष्ट होता है कि त्रयो धर्म स्कंदा, ये तीनों धर्म के जो स्कंद है, आधार है, कर्मणाम आश्रयभूता, कर्मों के आश्रयभूत है, अर्थात कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं तीनों। और कर्मणाम आश्रयभूता आश्रमा, कर्मों के आश्रित रहने वाले ये तीन आश्रम हैं, ऐसा पता लगता है। ये तीनों धर्म के स्कंद कर्म हैं, और ये आश्रम आश्रयभूत आश्रमा, कर्मानाम आश्रयभूत आश्रमा,
कर्मों के आश्रित रहने वाले ये 3 आश्रम हैं। अथ चतुर्थम, और जो चतुर्थ आश्रम है उसके लिए अलग उपदेश है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जो ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्म में ही विराजमान होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। ये जो प्रसंग चल रहा है इसको खुद समझने का प्रयत्न करिएगा। कभी दिमाग में ये मत लाइएगा कि क्या कर्म नहीं करना चाहिए, ये तो कर्म का निषेध कर रहे हैं। कर्म जो करना था कर लिया उसने, तभी तो ब्रह्म संस्थ हो गया। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा हो आपको पता लगेगा, वहाँ बोला है कि जो करना था सो कर लिया, प्राप्तम प्रापनीयम, जो पाना था सो पा लिया, जो कर्म करना था सो कर लिया है, अब उसका सब कुछ हो गया। तो जब सब कुछ हो गया तो जाओ ना मुक्ति में, रहते क्यों हैं? लेकिन क्या करें, ये जो शरीर है ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जब तक उसको भोगूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, इसका ये तात्पर्य है। तो जब तक वो भोगेगा नहीं होगी तब तक जाएगा नहीं। जब शरीर में रहना ही है, उसका कोई कर्म का कर्तव्य नहीं रहा, बस ब्रह्म संस्थ होगा, ब्रह्म की भक्ति करेगा, परमात्मा का आनंद का उपभोग करेगा, फिर खाली थोड़ा बैठा रहेगा, फिर वो सेवा करेगा दुनिया की, वो परोपकार करेगा। ये याद रखना, वो जो सेवा करेगा वो उसके लिए अतिरिक्त है, वो कर्तव्य नहीं है। वो समझने का प्रयत्न करना, वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो हो गया उसका, करने योग्य जो कार्य है उसका तो पूरा हो गया। अब जो कर रहा है वो अतिरिक्त कर रहा है, क्योंकि है तो खाली थोड़ा बैठा रहेगा, वो भी योगी, तो इसलिए कुछ करेगा, सेवा करेगा, वो अतिरिक्त है उसका। अगर वो ना भी करे ना तो चलेगा उसके लिए, लेकिन योगी है वो ईश्वर की तरह जीना चाहेगा, अर्थात ईश्वर की तरह रहना चाहेगा, उपकार करता रहेगा। तो ये समझना है, जिसका कर्तव्य पूरा हो जाता है उसके लिए फिर कोई कर्म बचा नहीं है, तो ब्रह्म संस्था रहेगा, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ रहेगा। इसलिए ब्रह्म विद्या से ईश्वर की प्राप्ति बताई जा रही है वहां पर। एक दृष्टि है। दूसरा दृष्टि तो है, ठीक है, कर्म से जो है आप, कर्म दूसरे फल को देता है और ब्रह्म विद्या दूसरे फल को देता है। ब्रह्म विद्या जो है वो मोक्ष को देने वाली है और कर्म जो है वो मृत्यु से छुड़ाने वाली है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो अथ चतुर्थम ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में, ब्रह्म संस्थ जो है, ब्रह्मनिष्ठ जो है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। ब्रह्म संस्थत्वम अनुष्ठेयम चतुर्थस्य आश्रमिना परिव्राजकस्य श्रूयते। ब्रह्म संस्थत्वम अनुष्ठेयम, बस ब्रह्म संस्थत्व का अनुष्ठान करना, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ रहना होगा आपको, अर्थात ब्रह्म में अपने आप को डुबोना है। ब्रह्मलीन जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन का मतलब ब्रह्म में मिल गया नहीं, ब्रह्मलीन का मतलब ब्रह्म के साथ जुड़ा रहना। ये तो टीवी में विलीन हो गए, अब टीवी में थोड़ा विलीन होता है, वो टीवी के अंदर थोड़ा जाएगा। वो टीवी में विलीन का मतलब है टीवी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति। ऐसे ब्रह्मलीन का मतलब है ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है, ब्रह्म का आनंद भोग रहा है। इसका ये तात्पर्य होगा ब्रह्मलीन का अर्थ। तो ब्रह्म संस्थत्व अनुष्ठेयम, बस उसके लिए ब्रह्म संस्थत्व का अनुष्ठान करना, अर्थात ब्रह्म में लीन रहना है, ब्रह्मनिष्ठ रहना ही उसका कार्य है। चतुर्थस्य आश्रमिना परिव्राजकस्य श्रूयते, जो चतुर्थ आश्रम जो परिव्राजक सन्यासी है उसके लिए यही शास्त्र के द्वारा सुना जाता है, बस उसको ब्रह्म में लीन रहना है, यही उसका काम है। अन्यापि साम्य श्रुति खलु विद्यते, एक साम्य श्रुति, समान श्रुति एक और भी मिलती है। क्या? एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्ति, एतमेव लोकम प्रव्राजिना इच्छन्ति, इसी ब्रह्मलोक को ही सन्यासी लोग चाहते हैं, बाकी किसी लोक को नहीं चाहते। एतम एव लोकम,
प्रव्राजिनः इच्छन्ति। इसी ब्रह्मलोक को, एतम लोकम का मतलब ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मलोक को ही सन्यासी लोग चाहते हैं, बाकी किसी लोक को नहीं चाहते वो। जैसा कि बृहदारण्यकार ने बोला है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये श्लोक अनेक बार आ चुका है। जो वेदांत, वेद का जो सार है अर्थात उपनिषद है, उस उपनिषद रूपी विज्ञान को पाकर के सुनिश्चितार्थ, वो अपने अर्थ प्रयोजन को सुनिश्चित कर चुके हैं। सुनिश्चितार्थ का मतलब है अपने अर्थ रूपी प्रयोजन को सुनिश्चित कर चुके हैं। किसके माध्यम से? वेदांत विज्ञान। वेद का जो सार है, वेद के सार अर्थात उपनिषद विद्या है, उस उपनिषद विद्या के विज्ञान को पाकर के उन्होंने अपने अर्थ रूपी प्रयोजन को सुनिश्चित कर लिया है। और फिर वो लोग जीते कैसे? संन्यास योगा, संन्यास के योग से जीते हैं। इसलिए उनको यतयः, यति कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। क्यों? शुद्ध सत्वाः, क्योंकि वो शुद्ध स्वभाव वाले बन जाते हैं, मन को शुद्ध कर चुके होते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ते वो ऐसे यति जन जो शुद्ध हुए हैं, ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में अर्थात मुक्ति में, मोक्ष में, परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। एक होता है परांत काल का मतलब होता है शरीर छूटने के बाद, और एक होता है परांत काल मतलब लंबे काल तक भी होता है। परामृतात्, परामृतात् अर्थात मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। परामृतात् का मतलब शरीर छोड़ने के बाद। परांत काले लंबे काल तक, परिमुच्यन्ति दुखों से मुक्त होते हैं। ऐसे सर्वे, ऐसे वो लोग, ते सर्वे वो सारे के सारे यतिगण सन्यासी लोग, ब्रह्मलोकेषु ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं और परिमुच्यन्ति सारे के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और कब तक? परांत काले, लंबे काल तक रहते हैं। कब आती है स्थिति? परामृतात्, शरीर त्याग करने के बाद। अत्र प्रव्राजिनः संन्यासः, यहाँ जो प्रव्राजिना शब्द आया है ये सन्यासियों के लिए आया है। तो प्रव्राजिना और संन्यासा इति शब्दों, ये दोनों शब्द चतुर्थाश्रमस्य सूचकौ विद्येते, ये चौथे आश्रम के सूचक है, उसके चिन्ह हैं। क्योंकि प्रव्राजी सन्यासी के लिए बोला जाता है। तथा विशिष्ट विधानम च, और विशेष विधान है ये शास्त्रों में। क्या? ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। यदि आपकी ऐसी योग्यता आ गई है तो आपको, जब योग्यता मिली गई है तो आपको गृहस्थ में जाकर के फिर वापस आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप वानप्रस्थ में जाकर के फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वानप्रस्थ में जाना, गृहस्थ में जाना मेहनत करने के लिए होता है, मुक्ति के लिए तैयारी करने के लिए होता है, प्रैक्टिकली समझ करके तैयारी करना होता। ब्रह्मचर्यादेव, इसने तैयारी कर लिया पिछले जन्मों में, अब तो ब्रह्मचर्य में ही, ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको बोध हो गया और सीधा ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो जाता है। इसलिए कहा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा आप सन्यासी बन सकते हो योग्यता के प्राप्त होने पर। तस्माद् विद्याया कर्मांगत्वम नास्ति, इसलिए विद्या जो है कर्म का अंग नहीं है। तस्य स्वातंत्रमेव सिद्ध्यति, उस ब्रह्म विद्या, वो जो ब्रह्म विद्या है वो स्वतंत्र रूप से ही मोक्ष को सिद्ध कर सकती है। ये इसका तात्पर्य। सूत्रार्थ। चांदोग्य में सब आश्रमों के अनुष्ठान करने योग्य
छांदोग्य में सब आश्रमों के अनुष्ठान करने योग्य, छांदोग्य में सब आश्रमों के अनुष्ठान करने योग्य, छांदोग्य में सब आश्रमों के अनुष्ठान करने योग्य कर्तव्य समान रूप से वर्णन किया गया होने से, कर्तव्य समान रूप से वर्णन किया गया होने से, कर्तव्य समान रूप से वर्णन किया गया होने से, कर्तव्य समान रूप से वर्णन किया गया होने से तीनों आश्रमों के समान, तीनों आश्रमों के समान, तीनों आश्रमों के समान संन्यास आश्रमी को, तीनों आश्रमों के समान संन्यास आश्रमी को तीनों आश्रमों के समान संन्यास आश्रमी को ऊर्ध्वरेता बनने के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए ऊर्ध्वरेता बनने के लिए कहा गया है, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए कहा गया है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए कहा गया है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए कहा गया है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। छांदोग्य में सब आश्रमों के अनुष्ठान करने योग्य कर्तव्य समान रूप से वर्णन किया गया होने से तीनों आश्रमों के समान संन्यास आश्रमी को ऊर्ध्वरेता बनने के लिए कहा गया है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। अन्यच्च, एक और बात कहना चाहते हैं, विधिर्वा धारणवत, विधिर्वा धारणवत, विधि व धारणवत, वाकार समुच्चयार्थ। ये जो सूत्र में वा शब्द आया है विधि के बाद में, ये वा पूर्व सूत्र के साथ जोड़ने को, इस सूत्र को पूर्व सूत्र के साथ जोड़ने के लिए आया है, अर्थात समुच्चय के लिए आया है, जोड़ने के लिए आया है। विधिश्च धारणवत, विधि जो होती है ना, जो भी विधि होती है वो किस लिए होती है? धारण करने के लिए होती है। तो धारणवत, धारण के समान, धारण करने के समान विधि है, अर्थात विधि धारण करने के लिए होती है, ऐसा विज्ञेय जानना चाहिए। यथा ही, जैसा कि अधस्तात् समिदं धारयन् अनुद्रवेद उपरि ही देवेभ्यो धारयति, ये किसी मीमांसा से संबंधित ग्रंथ का वचन है, कर्मकांड से संबंधित वचन है। अधस्तात् समिदं धारयन् अनुद्रवेद उपरि ही देवेभ्यो धारयति। अधस्तात् समिदं धारयन्, इसका तात्पर्य है, ऐसा है कि अग्निहोत्र जब किया जाता है या बड़े बड़े याग किए जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह अग्नि को ले जाया जाता है। जो अभी शतपथ पढ़ रहे हैं उनमें पीछे भी कई बार आपने पढ़ा है कि अग्नि को ले जाया जाता है। अग्नि को ले जाने का मतलब है जो मुख्य 5 वैसे अग्नि के स्थान हैं, 5 अग्नि के स्थान हैं। एक गारहपत्याग्नि होती है, एक गारहपत्याग्नि, एक दक्षिणाग्नि और एक मुख्य अग्नियों में बता रहा हूं मैं, आवनीयाग्नि। तो आवनीयाग्नि, गारहपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि। उसके अलावा आवसत्याग्नि एक और होती है और एक सभ्याग्नि होती है।
तो ये 5 अग्नियां होती, लेकिन उन 5 में से जो मुख्य अग्नियां हैं वो गार्हपत्य, आवनीय और दक्षिणाग्नि। तो किसी अग्नि में से दूसरे जगह अग्नि को ले जाया जाता है। तो जब अग्नि को ले जाया जाता है तो ऐसे नहीं ले जा सकते ना, उसमें समिधाएं भी लगाई जाती है। तो उस संदर्भ को ध्यान में रख कर के बात कही जा रही है। अधस्तात् समिधं धारयन्, नीचे समिधा को धारण कराते हुए। जब नीचे समिधा को धारण किया तो इसका मतलब उसके ऊपर भी समिधा होगी ना। तो यही बात कहना चाह रहे हैं। अधस्तात् का मतलब नीचे, समिधं धारयन्, समिधा को धारण करते हुए, अनुद्रवेत, आगे बढ़े। इसे पता लगता है ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, देवों के द्वारा ऊपर भी समिधा को धारण किया जाता है। ये एक प्रसंग है, वहां पर समझ में आ रहा है जी आप सबको। तो कहा दृष्टगताग्निहोत्रे महापितृयज्ञे इति तंत्र वार्तिकम। किसी तंत्र का ये वार्तिक है। दृष्टगत अग्निहोत्रे महापितृयज्ञे। दृष्टगत अग्निहोत्र में अग्निहोत्र भी बहुत होते हैं जी। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो इस कर्मकांड को जानने वाले। अग्निहोत्र भी बहुत होते हैं। तो उन अग्निहोत्रों में एक दृष्टगत अग्निहोत्र भी है और महापितृयज्ञ, महापितृयज्ञ के संदर्भ में वो होता है, वो दृष्टगत अग्निहोत्र। वहां ये प्रसंग आया हुआ है, ये कहना चाहते हैं। अधस्तात् समिधं धारयन् अनुद्रवेत ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति। देवों के द्वारा ऊपर भी समिधा को धारण किया गया, तभी तो अधस्तात् समिधं धारयन् कहा। नीचे समिधा को धारण किया हुआ है। नीचे समिधा धारण है तो ऊपर भी है, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। अत्र अधस्तात् समिध धारण कथने, अधस्तात् समिध धारण कथने, नीचे समिधा को धारण करने के इस कथन में अनायासेन उपरि अपि समिद्धारणम यथा गम्यते। जब नीचे समिधा को धारण किया है ऐसा कथन किया गया है। अत्र इस पूर्वोक्त प्रसंग में ये जो प्रमाण दिए ना, अधस्तात् समिधं धारयन् अनुद्रवेत ऊपरी ही देवेभ्यः धारयति, ये जो वचन दिया है उसको खोल रहे हैं। अत्र इस वचन में अधस्तात् समिध धारण कथने, नीचे समिधा को धारण किया गया है ऐसा जो कथन किया है, ऐसा जो वर्णन किया है, इस कथन में, इस वर्णन में अनायासेन, स्वाभाविक रूप से, ऊपरी अपि, उसके ऊपर भी, समिध धारणम यथा गम्यते, उसके ऊपर भी समिधा धारण की गई ऐसा जाना जाता है। ये आपको समझ में आ रही है ये बात? जैसे मान लीजिएगा पर्वत में जा रहे हैं हम लोग, कुछ लोग ऊपर से निकल रहे होते, कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? धरती जो है पहाड़ों में कुछ ऊपर की धरती है, कुछ नीचे की धरती है। तो कुछ लोग ऊपर से भी जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे से भी जा रहे हैं। एक ही जगह से सब लोग नहीं जा रहे होते ना, बड़ा मुश्किल होता, समय ज़्यादा लगेगा। ये भी आपको समझना है ना। जैसे सेना जा रही है तो एक ही रास्ते से सब नहीं जाते, कुछ इधर से जाते, कुछ ऊपर से जा रहे होते, कुछ नीचे से जा रहे होते हैं। अधस्तात् गच्छन्ति, नीचे से जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से भी कुछ जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ समझ लीजिएगा, समिधा को नीचे धारण किया, इसका मतलब है उसके ऊपर भी धारण किया हुआ, ये कहना चाह रहे इस वचन से। अत्र अधस्तात् समिध धारण कथने, यहाँ पर इस पूर्वोक्त वचन में नीचे समिधा को धारण किया गया है ऐसा कथन करने पर अनायासेन, साधारण तौर पर, अनायास का मतलब है स्वाभाविक रूप से, सरलता से ये पता लगता है कि ऊपरी अपि समिध धारणम यथा गम्यते, इसके ऊपर भी समिधा को धारण किया गया ऐसा जाना जाता है।
आगे बढ़ रहा हूँ। त्रिभ्य आश्रमेभ्यो अतिरिक्तस्य चतुर्थस्य आश्रमस्य विधिरि एव इति गम्यते। अब उसी प्रसंग को जोड़ करके दे रहे हैं। त्रिभ्य आश्रमेभ्य अतिरिक्तस्य, 3 आश्रमों से भिन्न, 3 आश्रमों से अतिरिक्त, चतुर्थस्य आश्रमस्य विधि एव इति गम्यते। तो 3 आश्रमों से अतिरिक्त चतुर्थ आश्रम की ही ये विधि है, ऐसा गम्यते जाना जाता है। कौन सी विधि है जी? ब्रह्म संस्थः अमृतत्वमेति। जो ब्रह्म संस्थ है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, ये चतुर्थ आश्रम का विधान है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक पंक्ति मिस हो गई। कौन सी? यथा गम्यते के बाद तथैव त्रयो धर्म स्कंधा इति कथन अनंतरम, ये वाली लाइन। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, ठीक ठीक है। ये तो बताया ना, यथा ही अधस्ता समिदम धारयन अनुद्रवेत ऊपर ही देवेभ्य, ये कहना चाह रहे ना? स्वामी जी, उसके बाद वाली जो है तथैव त्रयो धर्म स्कंधा इति कथन अनंतरम। अच्छा अच्छा, ये भी तो पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। देखिएगा, विधिश्च धारणवत, वाकार समुच्चयार्था, सूत्र में जो वा आया है ये जोड़ने के अर्थ में आया है। सूत्र है विधि वा विधि धारणवत। जो विधि होता है वो धारण के समान होता है, अर्थात जहाँ भी विधि होती है वो धारण के लिए होती है। इति ऐसा विज्ञेय जानना चाहिए। यथा ही, जैसा एक विधान दे रहे हैं, अधस्ता समिधम धारयन अनुद्रवेत ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति। जैसे कहा गया है अधस्ता समिधम धारयन, नीचे समिधा को धारण किया गया है, ऐसा बोला गया है। तो अनुद्रवेत का मतलब है आगे बढ़ता है, अर्थात जब अग्नि को ले जाया जा रहा है तो अग्नि जो है वो जिसमें ले जाया जा रहा है, जिस पात्र में ले जाया जा रहा हो, जिस श्रुवा में ले जाया जा रहा हो, तो नीचे भी समिधा है, तो तद ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति, उसके ऊपर देवों ने उसके ऊपर भी समिधा को धारण किया है, ऐसा माना जाएगा। अब देव कौन है जी? यजमान को कहा जा रहा है देव, क्योंकि जब व्रत धारण करता है ना, और मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त होता है यजमान वहाँ पर, फिर वो झूठ नहीं बोल सकता, ये इसका तात्पर्य है। अब इसको समझाया जा रहा है इसी पंक्ति को। ये दृष्टगत अग्निहोत्रे महापितृयज्ञ इति तंत्रवार्तिकम, ये दृष्टगत अग्निहोत्र के संदर्भ में, महापितृयज्ञ के संदर्भ में ये बात आई है, ऐसा तंत्रवार्तिककार ने बोला है। अत्र अधस्तात् समिध धारण कथने, यहाँ ये जो वाक्य आया है नीचे समिधा को धारण किया है, ऐसा इस कथन में अनायासेन, इससे अनायास पता लगता है कि ऊपरी अपि समिध धारणम यथा गम्यते, उसके ऊपर भी समिधा धारण की गई है ऐसा जाना जाता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से। त्रयो धर्म स्कंधा इति कथनानंतरम, त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध है, इसी कथनानंतरम, इस कथन को करने के बाद में जब ये बोला है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ब्रह्म संस्थ जो है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। आश्रम 4 होते हैं और 3 धर्मस्कंद बताए गए तीनों के लिए। इससे अनायास पता चलता है कि चौथा जो आश्रम है वो ब्रह्म संस्था आश्रम है, अर्थात संन्यास आश्रम है, वो ब्रह्म में स्थित होकर के वो अमृतत्व को प्राप्त होने वाला वो चतुर्थ आश्रम ही होता है, इसका तात्पर्य निकलता है। त्रिभ्य आश्रमेभ्यो अतिरिक्तस्य चतुर्थाश्रमस्य विधि ही एव इति गम्यते। ये जो वाचन है त्रयो धर्मस्कंधा, ये जो कथन किया है, उसके बाद ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति बाद में ये जो कथन किया है, इससे क्या पता लगता है? त्रिभ्य आश्रमेभ्य, ये जो 3 आश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों से अतिरिक्त अगर कोई आश्रम है
वो चतुर्थस्य आश्रमस्य विधि, ये चतुर्थ आश्रम की ही विधि है। कौन सी? ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति वाला, ऐसा गम्यते जाना जाता है। अब विधि है क्या? विधिर्विधानम, विधि है, विधान को ही तो विधि कहते हैं। विधिर्विधानम, आप में से जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है वहां पर भी ये बात आई है। विधि क्या है? विधिर्विधानम, विधि का मतलब विधान, विधि का मतलब है विधान, अर्थात ऐसा करो ये विधान है, ऐसा ना करो ये विधान है। तो विधि ही विधानम, विधि का अर्थ है विधान, ऐसा करना, ऐसा बोलना, ऐसा पढ़ना, ऐसा चलना, अथवा ऐसा ना बोलना, ऐसा ना पढ़ना, ऐसा ना करना, यही विधान है। विधि निषेध दोनों है, विधान में दोनों होते हैं, विधि निषेध। तो विधिर्विधानम चतुर्थाश्रमस्य अन्यत्र श्रुतिषु स्पष्टम उपलभ्यते। ये जो विधि रूपी विधान है ये चतुर्थ आश्रम के लिए है, और ये बात अन्यत्र श्रुतिषु, बाकी श्रुतियों में स्पष्टम उपलभ्यते, स्पष्ट रूप से वहाँ कथन किया गया है, उपलब्ध होता है। तद यथा, जैसे कि एतम एव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्ति प्रव्रजन्ति, एतम एव लोकम प्रव्राजिनः, इसी ब्रह्मलोक को, एतम एव लोकम, इसी ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मलोक को प्रव्राजिना सन्यासी लोग, इच्छन्ता चाहते हुए, प्रव्रजन्ति सन्यास को प्राप्त होते हैं। इस ब्रह्मलोक को पाने की इच्छा से ही सन्यासी लोग, प्रव्राजिना सन्यासी लोग, प्रव्रजन्ति आगे सन्यास को लेते हैं। ये यूँ कहिए, प्रव्राजिना सन्यास आश्रम को ग्रहण करने वाले लोग, प्रव्राजिना का मतलब है सन्यास आश्रम को ग्रहण करने वाले लोग क्यों सन्यास लेते हैं? प्रव्रजंती क्यों सन्यास लेते हैं? सन्यास आश्रम को प्राप्त करने के इच्छुक लोग इसलिए प्रव्रजंती, इसलिए सन्यास लेते हैं। एतमेव लोकम इच्छन्त, इसी ब्रह्मलोक को चाहते हुए ही वो प्रव्रजंती सन्यास आश्रम को धारण करते हैं। ये विधान है। ब्रह्मचर्यम समाप्य ही गृही भवेत्, नियम क्या है जी? ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत्, ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करो और गृही भवेत्, गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करो। गृही भूत्वा, गृहस्थ आश्रम को पूरा करके वनी भवेत्, वानप्रस्थी बन जाओ। वनी भूत्वा प्रव्रजेत, वानप्रस्थी बन करके, वानप्रस्थ को पूरा करके, वनी भूत्वा का मतलब वानप्रस्थ आश्रम को पूरा करके, प्रव्रजेत संन्यास को ग्रहण करें। इत्थम प्रव्रजंती प्रव्रजेत, इस प्रकार से, इत्थम इस प्रकार से शास्त्र के इन वचनों में कहीं प्रव्रजंती संन्यास लेते हैं ऐसा बोला है, और कहीं प्रव्रजेत संन्यास लो ऐसा बोला गया। कहीं सामान्य कथन किया प्रव्रजंती लटलकार में, अर्थात संन्यास लेते हैं, और प्रव्रजेत संन्यास लो ये आदेश किया जा रहा है। तो इति कथनेन, इन सब कथनों से विधि स्पष्टते, विधि यानी विधान स्पष्ट रूप से समझ में आता है। संन्यासस्य चतुर्थाश्रमस्य, ये संन्यास आश्रम का विधान है, संन्यास आश्रम की विधि है जो प्रव्रजंती प्रव्रजेत इन क्रियापदों से बोला गया है। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ लिखिएगा। धारण करने रूपी विधि के समान, या धारण विधि के समान, ऐसा भी लिख सकते। धारण विधि के समान, धारण विधि के समान, धारण विधि के समान प्रव्रजंती, प्रव्रजंती इस क्रियापद से, प्रव्रजंती इस क्रियापद से, प्रव्रजंती इस क्रियापद से संन्यास आश्रम की विधि समझना चाहिए। प्रव्रजंती इस क्रियापद से संन्यास आश्रम की विधि समझना चाहिए।
धारण विधि के समान प्रव्रजंती इस क्रियापद से संन्यास आश्रम की विधि समझना चाहिए। ये विधि वाक्य है। प्रव्रजंती जो है ये विधि वाक्य है, इसमें विधि विराजमान है। प्रव्रजंती, प्रव्रज के प्रव्रजंती ये च इमे अरण्ये तप इति श्रद्धाम उपासते, ये जो बोला गया ना, ये सबके लोग, उनके लिए वो लोग प्रव्रजंती, ये विधि वाक्य है। हर कोई प्रव्रजंती क्रियापद को पूरा नहीं कर सकता, वही लोग संन्यास लेते हैं जो इस तरह का जीवन बिताते हैं। तो ये विधि वाक्य, प्रव्रजंती जो है ये विधि वाक्य है, धारण विधि के समान। जैसे धारण विधियां हैं बहुत जगह, हाँ जी आपको ये धारण करना है, ये व्रत धारण करना है, ऐसा बोलते हैं ना। व्रत किस लिए होता है? धारण करने के लिए होता है। जैसे व्रत धारण करने के लिए होता है, तो विधि किसके लिए? वो धारण करने के लिए। कौन सी विधि है? व्रत। ऐसा तो वो जो विधियां हैं वो धारण करने के लिए होते हैं, तो इसलिए कहें धारण विधि के समान। जो भी विधियां होती है वो धारण करने के लिए होती है, प्रसिद्ध है। तो जैसे धारण विधि के समान प्रव्रजंती भी विधि है। ये क्रियापद स्वयं कह रहा है, ये विधि वाक्य है। इस क्रियापद से पता लगता है ये संन्यास आश्रम की विधि कर रहा है। ये वाक्य उसी का विधान कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए, कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी कुछ कहना है, पूछना है? ओम शांति 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 ही। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? जी, ये जैसे पीछे पहले तो इन्होंने तीनों आश्रमों की बात की, फिर चौथे आश्रम की संन्यास आश्रम, तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये बता रहे हैं कि ये धारण करना जरूरी है या इसमें और कोई विशेषता? नहीं, ये सारे आश्रम मोक्ष प्राप्त करने के लिए हैं। हमारा जीना मुक्ति के लिए, हमारा मरना भी मुक्ति के लिए, हमारा जन्म लेना भी मुक्ति के लिए है। पूरा संसार ही मुक्ति के लिए बना हुआ है। इसलिए सारे आश्रम, सारे वर्ण सब मुक्ति के लिए, ये सब मुक्ति को देने वाले, बशर्ते उनका पालन करेंगे तो। धन्यवाद। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये 5 अग्नि है, इनका कहीं और मिलेगा अध्ययन की, यहाँ कोई इतना ही जानना है कि 5 प्रकार के अग्नि है स्वामी जी? हाँ जी, इसके लिए आपको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और बताएंगे। यहाँ पर बहुत लोग हैं बैठे हैं, इसके धुरंधर हैं, ये पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे कहाँ मिलेगा। ठीक है जी? जी 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 जी। अच्छा जी, सबको नमस्ते जी।